प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। बर्फ में रास्ते। डैनी गिर गया। दादी ने बावर्ची खाने वाली घड़ी की तरफ देखा। डैनी को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। वो खामोशी से दुआ कर रही थी जब अनीता और उसके वालिद पहाड़ पर उसे तलाश करने के लिए चढ़ रहे थे। डैनी, डैनी, क्या तुम हमें सुन सकते हो? अब्बू, जरूर लूकस ने उसके साथ कुछ किया होगा। मैं भागकर जाती हूँ और उससे पूछती हूँ। अनीता भागती हुई पड़ोसी के घर गई और फिर गोदाम में गई। जंगली बिल्ली की तरह वो सीढ़ी पर चढ़ी और लूकस को धर लिया जो कि रो रहा था। डैनी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। ये मेरी गलती नहीं थी। क्या तुम्हारी गलती नहीं थी? मुझे बताओ वो कहाँ है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। डैनी मर चुका है। अनीता का चेहरा बुरी तरह सफेद हो गया। फिर वो लूकस के पीछे भागती हुई गई जो उसे उस नाले के पास ले गया जहाँ डैनी गिरा था। वालिद रस्सी की मदद से उस तंग दरार में उतरे और डैनी उन्हें पत्थर की सिल के ऊपर लेटा हुआ मिला। उसकी टांग बुरी तरह टूटी हुई थी। डैनी जिंदा है। वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरा और पानी में नहीं डूबा। अनीता ने अपने वालिद को उस तंग रास्ते में से डैनी के साथ बाहर आते देखा, बल्कि उसने बिल्ली के बच्चे को भी बचा लिया। खुदा ने डैनी की जिंदगी बचा ली, लेकिन अस्पताल में उसकी अच्छी देखभाल की वजह से वो सिर्फ बैसाखियों की मदद से चल सकता था। लूकस कसूरवार है। क्या अनीता ठीक थी? वो लूकस से नफरत करती थी और वो और भी ज्यादा उदास हो गई। उसके दिल में कोई जगह नहीं थी उन बातों के लिए जो उसके वालिद रात को बाइबल से पढ़ के सुनाते थे। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि यीशु सबको प्यार करता है और हमें हमारे हसद के लिए भी माफ करेगा। मुआफ नहीं, वो तो बदला लेना चाहती थी। एक दिन अनीता को अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरत तराशा हुआ छोटा घोड़ा मिला। उसने उसकी गर्दन के बालों और खुरों की बहुत तारीफ की। वो बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ था। मेरा नहीं ख्याल कि लूकस इसके काबिल था। वो जरूर स्कूल के मुकाबले में पहला इनाम जीतना चाहता है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। एक थप्पड़ मारकर उसने वो फन पारा जमीन पर गिरा दिया और उसे रोंद रोंद कर उसके टुकड़े कर दिए। उसके दिल में बहुत ज्यादा हसद था जो उस वक्त बाहर आया। अनीता जानती थी कि उसकी तंग दिली गलत थी, लेकिन उसने सोचा लूकस मुझसे भी ज्यादा बुरा है। वो खामोशी से वहाँ से निकल गई। अगली कहानी आपको बताएगी उसके बाद क्या हुआ। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें दिलचस्प कहानी @gmail.com dilchasp kahani @gmail.com।